और सीएम थे बिंदेश्वरी दुबे। उसी वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी भागलपुर दौरे पर पहुंचे और पत्रकारों से बात करते हुए कहा, इस भीषण बाढ़ में केवल एक ही आदमी सुरक्षित है, वो है बिंदेश्वरी दुबे। इस तंज के कुछ ही महीने बाद बिंदेश्वरी बाबू को इस्तीफा देना पड़ा। बिहार की इलेक्शन सीरीज मुख्यमंत्री में आज कहानी बिंदेश्वरी दुबे की, जिन्होंने संजय गांधी को खुश करने के लिए 6.5 लाख लोगों की नसबंदी करा दी और दलेलचक बघौरा में हुआ जातीय नरसंहार देखकर रो पड़े। चौदह जनवरी 1921 को भोजपुर जिले के महुआओं गांव में ब्राह्मण परिवार के यहाँ जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और दूसरे की जान को खतरा था। ऐसे में पिता शिव नरेश और माँ जानकी देवी ने माँ विंध्येश्वरी देवी से बच्चे की जिंदगी मांगी। बच्चे की जान बच गई और माता पिता ने नाम रखा बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे। बिंदेश्वरी की शुरुआती पढ़ाई गाँव से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो मामा के यहाँ पटना आ गए और सेंट माइकल स्कूल में उनका दाखिला हुआ। साल 1936 में 10वीं पास कर उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। इसी बीच उनकी शादी शिव शक्ति देवी से हुई। आगे चलकर 1938 में बिंदेश्वरी का सिलेक्शन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी अब के NIT पटना में हो गया। लेकिन फाइनल ईयर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए। आगे उन्होंने कोयला खदानों में मैकेनिक का काम शुरू किया। इस बीच मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और जल्द ही नौकरी छोड़ मजदूरों के नेता बन गए। बिंदेश्वरी कोलियर मजदूर संघ के उपाध्यक्ष बने और फिर कांग्रेस ज्वाइन की। आजादी के बाद 1952 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो दक्षिण बिहार की रामगढ़ रियासत के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने 5 सीटों से चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीत ली। लेकिन चुनावी नियम के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही सीट से विधायक रह सकता था। ऐसे में उन्होंने 4 सीटों से इस्तीफा दे दिया। इनमें से एक सीट थी पेटरवार। उपचुनाव में कांग्रेस ने बिंदेश्वरी दुबे को टिकट दिया। 31 साल के बिंदेश्वरी चुनाव जीतकर विधायक बने। बाद में इस सीट का नाम बेरमो हो गया। बिंदेश्वरी केदार पांडे और अब्दुल गफूर की सरकार में मंत्री भी रहे। फिर आया साल 1975। 11 अप्रैल को जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिंदेश्वरी को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री बनाया गया। इसी बीच देश में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई और करीब 2.5 महीने बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इस दौरान इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का परिवार नियोजन पर खासा ध्यान था। उन्होंने हम दो हमारे दो नारे के साथ जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए नसबंदी का आदेश दिया। साथ ही राज्यों को टारगेट दिए। संजय को खुश करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बिंदेश्वरी ने सख्ती के साथ बिहार में नसबंदी प्रोग्राम चलाया। सरकारी डॉक्टर से लेकर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स पर भी दबाव बनाया गया। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में लिखते हैं, केंद्र सरकार की ओर से बिहार को नसबंदी के लिए 3 लाख का टारगेट मिला था, लेकिन जगन्नाथ सरकार ने 6.5 लाख लोगों की नसबंदी कर दी। उत्साहित होकर बिंदेश्वरी दुबे ने आदेश जारी किया कि 1976 से 77 के आखिर तक 10 लाख का टारगेट पूरा करें। बिहार में नसबंदी प्रोग्राम से संजय काफी खुश हुए। नतीजतन बिंदेश्वरी अब उनके चहेते बन गए। इमरजेंसी के बाद जब बिहार चुनाव हुए तो 5 बार के विधायक बिंदेश्वरी फिर बेरमो सीट से चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन इमरजेंसी के दौर में सताए गए कई नामी डॉक्टर्स ने उनके खिलाफ प्रचार किया। नतीजे आए तो वो करीब 12,000 वोटों से हार गए। इधर प्लेन हादसे में संजय की मौत के बाद बड़े भाई राजीव गांधी ने बागडोर संभाली। बिंदेश्वरी उनकी गुड बुक में भी शामिल हो गए। इसका उन्हें जल्द ही फायदा मिला। 1985 के बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 196 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। मौजूदा सीएम चंद्रशेखर सिंह और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र कुर्सी की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन इस बीच पीएम राजीव गांधी ने बंसीलाल को ऑब्जर्वर बनाकर पटना भेजा और उन्होंने बिंदेश्वरी बाबू के नाम का ऐलान कर दिया। इस तरह 12 मार्च 1985 को बिंदेश्वरी दुबे बिहार के 17वें मुख्यमंत्री बन गए। सीएम रहते हुए बिंदेश्वरी दुबे के सामने कई मुश्किल मौके आए। उनके कार्यकाल में ही 29 मई 1987 को दलेलचक बघौरा नरसंहार हुआ। नक्सली संगठन MCC के करीब 500 लोगों ने 54 राजपूतों और 1 हरिजन को मौत के घाट उतार दिया। आजादी के बाद ये बिहार का सबसे बड़ा जातीय नरसंहार था। 31 मई को मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी भी दलेलचक बघौरा पहुंचे। सीएम को देखकर एक बुजुर्ग बिलखने लगा। उसकी गोद में 2 छोटे बच्चे थे। उसने कहा, साहब, ये दोनों मेरे पोता पोती, इनके माँ बाप को मार डाला, मैं कैसे इनकी देखभाल करूँगा? ये देखकर मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे रोने लगे। अगले ही दिन उन्होंने MCC पर बैन लगा दिया। लेकिन विपक्ष लगातार बिंदेश्वरी को हटाने और सरकार बर्खास्त करने की मांग करता रहा। इसी बीच अगस्त महीने में बिहार में भीषण बाढ़ आई। राज्य के 39 में से 30 जिले बर्बाद हो गए। राजनीति और बाढ़ दोनों मोर्चों पर हालात नियंत्रण करना
बिंदेश्वरी के लिए मुश्किल हो रहा था। राजीव गांधी इससे काफी खफा थे। बिंदेश्वरी को अंदेशा हो चुका था कि उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी। इंडिया टुडे मैगजीन के मुताबिक सत्ता बचाने के लिए उन्होंने वृंदावन जाकर देवरहा बाबा से आशीर्वाद लिया। फिर दिल्ली में भी 2 बाबाओं से आशीर्वाद लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया और 13 फरवरी 1988 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए राजीव ने उसी शाम उन्हें केंद्र में कानून मंत्री बनाया। 2 महीने बाद राज्यसभा चुनाव हुए तो बिंदेश्वरी सांसद चुने गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 20 जनवरी 1993 को 72 साल की उम्र में बिंदेश्वरी बाबू का निधन हो गया। बिंदेश्वरी दुबे की 4 बेटियां हैं, लेकिन सार्वजनिक